वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। और इस क्लास का जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के सीएम है जो भजन लाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। और भजन लाल शर्मा है जो पहली बार एमएलए बने हैं। तो राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। और राजस्थान में एक सीएम और दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। दिया कुमारी हैं डिप्टी सीएम और प्रेमचंद बैरवा हैं, ये दो लोग हैं जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। राजस्थान में जो 200 सीट हैं और 200 में से 199 सीट पर इलेक्शन हुए और एक सीट पर इलेक्शन नहीं हुए हैं। उस सीट का नाम है करणपुरा सीट। यहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं। एमपी के सीएम कौन है? तो एमपी के सीएम अभी नियुक्त किए गए हैं मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। और एमपी में विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर को। मिजोरम में सीएम है लाल दुहोम। और तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना में सीट 119 थी, छत्तीसगढ़ में 90 थी, एमपी में है 230 और मिजोरम में 40 सीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुहोक 2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? तो ये दुनिया में पहली बार है जो मीथेन से संचालित रॉकेट है। इससे है जो उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं लैंड स्पेस है जो चीन की कंपनी है। इसने 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। किस रॉकेट से? तो रॉकेट का नाम है जुहोक 2Y3। मीथेन है जो कहाँ से प्राप्त होती है? मीथेन है जो दलदली भूमि होती है, मार्स गैस इससे मार्स गैस भी कहते हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं और धान के खेत से प्राप्त होती है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 कौन है? तो पेन्निस सलासिनोस है और ये निकारागुआ की हैं। सी बकथार्न क्या है? तो सी बकथार्न है जो लेह बेरी है, इसको कहते हैं, लद्दाख की है और इसे जीआई टैग मिला है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो डेविड कैमरून को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। 37वें नेशनल गेम्स में है जो पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। और 38वें वाले कहाँ पे होंगे? वो होंगे उत्तराखंड में। और 37वें वाले गोवा में हुए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 प्रारंभ किया है? तो विनबैक्स 2023 प्रारंभ किया है वियतनाम के साथ। VIN से याद रखिएगा वियतनाम, V से वियतनाम, IN से इंडिया याद रखिएगा। तो भारत और इंडिया और वियतनाम के मध्य होता है विनबैक्स। और ये 2018 से स्टार्ट किया गया था ये वाला अभ्यास। प्रस्थान अभ्यास है, ये कहाँ पे हुआ है? प्रस्थान अभ्यास मुंबई में हुआ है। नेवी ने इसको स्टार्ट किया है। और वियतनाम को अभी हाल ही में ही INS कृपाण है जो गिफ्ट में दिया गया था। हरिमो शक्ति अभ्यास किसके मध्य होता है? तो इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है हरिमो शक्ति अभ्यास। वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र ये किससे संबंधित है? तो वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड है। बोगोटा कहाँ पे है? तो ये कोलंबिया में है। MiG-21 बाइसन लड़ाकू की विदाई कहाँ पे हुई है? तो बाड़मेर से हुई है। इनकोर ऐप है जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। और सी विजन ऐप भी है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी कहाँ पे दी है? तो ये चेन्नई में दी है। और पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना है ये। और ये क्यों बनाई गई है? तो बाढ़ जो आती है उसके प्रभाव को कम करने के लिए। और यहाँ पे बाढ़ आई है जो लौटता हुआ मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसे कहते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे चेन्नई में बाढ़ आई। और अभी जो हाल ही में मिचोंग चक्रवात आया था उसके कारण यहाँ पे बाढ़ आई। उसी के चलते यहाँ पे शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी गई है। अमित शाह ने इस मंजूरी को दिया है। और ये जो मिचोंग चक्रवात था इसका नाम किसने रखा है? तो ये म्यांमार ने इसका नाम रखा था। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 ये
होंगचो चीन में हुए थे और इसमें 111 पदक इंडिया ने जीते। 5वें नंबर पर इंडिया रहा, पहले नंबर पर इसमें चाइना रहा था और ये 4th नंबर के पैरा एशियन गेम्स से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? तो दीप नारायण नायक को मिला है, पश्चिम बंगाल के ये टीचर हैं। शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ की है। 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये कहाँ पे हुए? तो ये गोवा में हुए थे। ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग डस्ट और क्लोजिंग फिल्म थी द फेदर वेट। गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड का नया पीएम किसे चुना गया है? तो पोलैंड का नया पीएम डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 12 दिसंबर को मनाया गया। थीम इस बार की थी हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। थीम भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम हो जाएगी हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नाडा हब्बा ये क्या है? तो नाडा हब्बा है जो 10 दिवसीय दशहरा है, यानी कि 10 दिन तक चलने वाला दशहरा होता है। मैसूर कर्नाटक में इसका भी आयोजन किया गया था। तेज चक्रवात का नाम किसने दिया है? तो इंडिया ने इसका नाम रखा है। पहला क्षेत्रीय रैपिड रेल जिसको कहते हैं RRTS, इसका नाम क्या है इस रेल का? तो ये इसका नाम है नमो भारत। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में ये चलेगी और गाजियाबाद से इसको स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो COP28 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है UAE में हो रहा है COP28 का आयोजन और यहीं पे ही ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है भारत ने। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया है। भारत में ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 2021 में भारत में लॉन्च किया गया था, भारत के 30 शहर में। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे बनी है? तो ये इस USA हो जाएगा। अगर भारत के बाहर पूछता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, तो भारत के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी USA में है और ये वाली स्टैचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है जो कि USA में है, भारत के बाहर है। और अगर आपसे पूछता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत में कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में हो जाएगी। और भारत में किसकी है ये स्टैचू? तो संत रामानुजाचार्य की है। बथुकम्पा फेस्टिवल तेलंगाना का होता है। 2022 में इंडिया में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? 3297 लाख टन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो 33वें व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है और ये व्यास सम्मान इनको हिंदी भाषा में दिया गया है। और ये व्यास सम्मान किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो बिरला फाउंडेशन देती है और स्टार्ट किए गए 1991 में। और ये 32वां वाला किसे दिया गया था? तो 32वां वाला व्यास सम्मान है जो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था पागल खाना के लिए। और जो पुष्पा भारती को अभी जो व्यास सम्मान के लिए चुना गया है हिंदी भाषा के लिए, किस उपन्यास के लिए? यादें यादें और यादें उपन्यास के लिए। उपन्यास का नाम याद रखिएगा और किस भाषा में के लिए चुना गया ये भी याद रखिएगा। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 53वां है जो वहीदा रहमान जी को दिया गया है। साहित्य का नोबेल प्राइज जान फासे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किसने किया है? तो महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। जो इसमें है जो 18 वर्ष या उससे अधिक की जो अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है। इसमें फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और 1 करोड़ दुर्घटना बीमा राशि दी जाएगी। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक 45 है। स्पेस ऑन व्हील्स ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको विश्व भारती और इसरो ने स्टार्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में क्रिकेट शामिल होगा। तो क्रिकेट कब शामिल होगा? जो 2028 वाले लॉस एंजल्स में
ओलंपिक गेम होंगे वहाँ पे क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अवार्ड का नाम है, इटली का है ये ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, नाम भी याद रखिएगा। और ये सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को। कबीर बेदी एक एक्टर है। फिर है, भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी कितनी है? तो भारत में महिला श्रम बल भागीदारी 37% है। कात्यायनी अम्मा जो कि 101 साल की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। केरल में जो लिटरेसी की ब्रांड एम्बेसडर ये थी। 141वें आईओसी की बैठक कहाँ पे हुई है? आईओसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 141वीं वाली मुंबई में हुई है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को बनाया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन था। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।